तो यार ये हमारा है जो कि 5th वीडियो रोल हो रहा है। और इससे पहले हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस हिसाब से 2 वीडियोस लाइव हैं, एक अंडर एडिटिंग प्रोसेस में है हम्म। और एक शूट करके ख़त्म हुआ है। बैक टू बैक ये दूसरा है, मतलब 4th जो तुम लोगों ने देख लिया होगा एपिसोड, उसके जस्ट बाद ये आ रहा होगा। तो यार हम लोगों ने काफ़ी सही टॉपिक्स में बात करी है पिछले 4 एपिसोड्स में, और इस बार हम लोग स्पेसिफिकली एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि एक ड्रास्टिक चेंज था एक विंडोज़ यूज़र के पास, जो कि था विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11, जो कि अभी कुछ लोगों के पास नहीं आया होगा और कुछ लोग डेवलपर बिल्ड के थ्रू उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। तो आज बहुत ये काफ़ी शॉर्ट होगा पिछले कुछ वीडियोस से, जैसे कि कई लोगों ने बोला कि वीडियोस की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो यार वो एक्चुअली होता ऐसा है ना कि हम लोग जब शूट करने बैठते हैं ना तो फिर टाइम का समझ में नहीं आता, बट वो एक ग्लिम्स चला जाता है कि ओह टाइम ज़्यादा हो गया, तो फिर हम लोग को वाइंड अप करना पड़ता है, क्योंकि किस टेक एक लिमिटेड चीज़ नहीं है, बट हमको थोड़ा सही कंफाइन बात है। करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट हाँ, और अगर कंटेंट हमारा और थोड़ा अगर चीज़ों को एक्सप्लेन रेगुलरली करना है इम्प्रूव हो तो जाएगा। टाइम भी तो लगता है ना फिर। टाइम इनसाइट्स लगेगा। जानने में, हाँ, वीडियो बनाने में और टाइम लगता है, मतलब समझाने में सब। इनसाइट्स, राइट राइट। और वैसे भी ये पॉडकास्ट यार तो वीडियोस में हम दे रहे हैं वो बात अलग है, अदरवाइज़ इसको सुनने में ही सिर्फ आज वही है, फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपकी बैंडविड्थ जा रही होगी, कुछ जा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक कर तो रहे नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ बात कर रहे हैं। तो बैंडविड्थ खर्च कर दिया, इससे अच्छा 144 पे डालो, बढ़िया और लगाओ ईयरफोन, मस्त सुनो, रहो, देखो पॉडकास्ट है तो ना। ओरिजिनली तो प्लेटफॉर्म पे ऐसा रहता था ना कि स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल पॉडकास्ट हो गया, तो वहाँ पे फिर होता था, तो वहाँ पे ऑडियो ऑनली तो रहता था। तो देखो पॉडकास्ट अगर तुम सुनोगे ना तो तुमको उतनी ही नॉलेज मिलेगी जितना तुम मतलब देख के करोगे। अगर तुम देख रहे हो हम दोनों को बात करते हुए तो मतलब क्या फेसेस तो दिख रहे हैं ना तुमको, ऐसा कुछ एज सच एक्शन एक्शन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे कुछ। हम्म। वही ना, फिर सुनो, फिर मज़े लो, और क्या। इंडिया में भी पास पॉडकास्ट का बूम आने वाला है बहुत बहुत जल्दी। जल्दी। अभी तो इतना ज़्यादा अभी आया तो नहीं अपना है। क्लब हाउस है ना, हाँ, वीडियो में एक वीडियो में बात करी जाएगी उस पर भी, अभी तो क्लब हाउस, वो तो उस पर बात करी जाएगी क्लब हाउस पे। क्लब हाउस पे भी बात करेंगे, क्योंकि इसको मतलब डर्ट से भरा जा रहा है इस टाइम, तो उस पर भी बात करेंगे। वो अलग ही टॉपिक है पर वो। कभी और का किसी और सही बात एपिसोड है। में उसकी बात करी जाएगा। तो आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के ऊपर, जो कि इतना ड्रास्टिक चेंज जो भी हुआ है विंडोज़ 11 पे 10 के कंपैरिजन करें। तो यार मैं एक विंडो यूज़र हूँ, अब तक रहा हूँ, बट अभी मैक का थोड़ा सोच रहे हैं। बट आज टिल डेट तो मैंने विंडो यूज़ करी है, विंडोज़ ही यूज़ किया है। और मैंने विंडोज़ के ऑलमोस्ट सारे यूज़ किए हैं, विंडोज़ विजिटा और एक 96 कोई आया था उसको छोड़ के। तो एक्सपी 7, 8 और 10 के प्रो वर्जन, होम वर्जन सारे, 8 के प्रो और होम वर्जन सारे। तो जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, विंडो बहुत ही बेसिक रहा है और इतना कुछ खास इंटुइटिव नहीं रहा है कि यूज़र को अच्छा लगे विंडोज़ को यूज़ करना। वो बस उसकी एक मजबूरी थी काइंड ऑफ, क्योंकि वो एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उसके पास एक ही दूसरा ऑप्शन ही बचता था जो कि वैल्यू फॉर मनी था। तो हम विंडोज़ की तरफ चले जाते थे। तो यार अब लेकिन जो विंडोज़ 11 का अपडेट आया है वो काइंड ऑफ इंटुइटिव है, और इस बार ऐसा लगता है हमें पर्सनली कि विंडोज़ इवॉल्व करेगा अच्छे तरीके से। सही बात है। तो बताओ हाँ यार, तो जैसे तुमने बोला ना कुछ। कि लोग विंडोज़ अफोर्ड नहीं, सॉरी मैक अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो देखो अफोर्ड की तो एक प्रॉब्लम थी कि पैसे उतने कौन खर्च करेगा, और एक प्रॉब्लम थी ना कि विंडोज़ बहुत फेमिलियर ओएस था, मतलब तुम स्कूल में चले जाओ, ऑफिसेज में चले जाओ, हर जगह वही चलता है। तो उससे एक ट्रांजिशन करने में भी लोगों को लगता है ना कि यार सब कुछ सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग से, मतलब जो कुछ भी है। ठीक, मेरे लिए भी था कि मैक लेना है नया नया, तो फिर कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सब कुछ। तो ये तो रहता ही है ट्रांजिशन तुम्हारे लिए। और विंडोज़ पता है, विंडोज़ कायदे से देखो, तुम्हारा विंडोज़ का ग्राफ कैसे चलता है पता है। एक्सपी एक हिट था, फिर उसके बाद विस्टा एक डाउनफॉल था, फिर विंडोज़ 7 हिट, 8 डाउनफॉल, फिर 10 चला ना। तो देखो ऐसा लगता है कि विंडोज़ 7 11 के साथ में साइकिल तो ब्रेक हो ही जाएगी ये वाली। ठीक, और साथ में ना विंडोज़ 7 के बाद में कोई अगर मेजर अपडेट आया जिसमें एज सच कोई डिज़ाइन का बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ हो ना, ठीक, तो वो विंडोज़ 11 ही है। ठीक, क्योंकि देख लो सब कुछ चेंज हो गया है ना, टास्क बार चेंज हो गया तुम्हारा, जो कि टास्क बार जब से विंडोज़ है तब से लेफ्ट में ही आता था, वो सेंटर में चला गया है। समझ रहे हो तो। अच्छा, एक फ़नी चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि विंडोज़ का जब मैं लॉन्च देख हाँ रहा था ना, तो एक काफ़ी फ़नी चीज़ ये हुई थी कि विंडोज़ ने कहा था कि मतलब मैं ऐसे मतलब मतलब उसमें। लेमन्स लैंग्वेज में ही हाँ। समझाऊंगा कि विंडोज़ ने कहा था कि अब टास्क बार सेंटर में है तो यू विल फील लाइक यू आर इन द सेंटर। तो
मेरा कहना ये है कि अब तक हम लोग कॉर्नर में थे क्या। हाँ ये भी बात है, विंडोज़ कॉर्नर पे रखते क्या है, जोक्स तुम अपार्ट। देखो विंडोज़ कॉर्नर में रखते बग फिक्सेस हो गए, बग फिक्सेस तो खैर कर देता था, लेकिन वो मज़ा जो है ना विंडोज़ को चलाने में कि ठीक है, जो अभी पिछली हम लोग की जो थी पॉडकास्ट, चलो वो तो आ जाएगी जब तक ये देख रहे होंगे, तो UI UX की बात थी ना उसमें, तो वही ना कि UI UX में लैग कर रहा था वो, ठीक, मतलब UX तो फिर भी लोग देख ले रहे थे सही था, UI में काफ़ी लैग कर रहा था विंडोज़, तो वो पता है वो एक वैकेंसी जो है राइट। वो विंडोज़ 11 से फिल हो जा रही है तुम्हारी, जो इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज है जो ग्लास वाले ये बोलते हैं ना, उससे फिल हो जा रही है चीज़ काफ़ी अच्छे से। आइकन देखते देखते वही सब सेम यार बोर हो गए थे, तो इम्प्रूवमेंट तो है ही यार काफ़ी मेजर। तो यार एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर तुम लोगों ने वो UI UX वाला वीडियो नहीं देखा ना, यार प्लीज़ वो आई कार्ड में यहाँ पे कहीं पे आ रहा हाँ होगा, तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो काफ़ी उधर आ रहा होगा, तो वो काफ़ी सही होगा वीडियो, क्योंकि वो काफ़ी सही एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा तुम लोगों को सही बात है। कि एक्चुअली UI UX है क्या। और हम लोगों ने बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में समझाया है ताकि सब कोई समझ सके, जो UI UX को पहले यार जानता भी देखो नहीं था ना वो भी समझ मेरा सके, एक और कहना है, और वो कैसे एक हाँ वैल्यू ऐड करता है तुम्हारी लाइफ में वो भी आप समझ सकोगे। मेरा हाँ। ये कहना है कि जैसे अगर किसी को तुमको कुछ भी नहीं पता ना टेक के बारे में, तुम आओ हमारी पॉडकास्ट सुनो, हम लोग बेसिक लेवल से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं लेमन लैंग्वेज से, और मतलब समझ रहे हो तुमको इनसाइट्स भी बताते हैं कैसे चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि फिर हो जाता है ना कि जैसे तुमको नहीं वो पता तो तुम थोड़ा क्या टाइम का हाँ बाउंडेशन होता है, फाउंडेशन होता है। अदरवाइज पोस्ट प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत हो जाती है और फिर और कुछ तुम लोग समझ लोग नहीं पाएंगे, हमारी ऑडियंस अभी इतनी समझ बड़ी क्रिएट हुई भी हाँ नहीं है। अदरवाइज हम लोग काफ़ी डीपर डेप्थ पे जाके भी समझा सकते हैं, बट जो बेसिक हमारा स्टार्ट होता है ना वो एकदम जीरो से स्टार्ट होता है, नल से। से तो अगर तुम इस चीज़ के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो, तो ये हमारा प्रॉमिस है कि तुम लोग कुछ नहीं तो 70-80% उस चीज़ के बारे जान में के जान के जाओगे यहाँ जाओगे। से। तो यार हमारे वीडियोस ज़रूर फॉलो करना, पॉडकास्ट ज़रूर फॉलो करना, इनिशियल से जो भी हमने एपिसोड 1 से डाले हुए हैं, है ना, तो प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो करना। और अब जो कि मेरे जो व्यूज़ हैं विंडोज़ 11 पे, तो विंडोज़ 11 जैसे कि श्रेयांश ने कहा कि काफ़ी बोरिंग हो गया था एक टाइम पे, विंडोज़ 10, कि इतना फ़न नहीं रह गया था। विंडोज़ 10 विंडोज़ हाँ। 10 में इतना फ़न नहीं रह गया था, तो विंडोज़ 11 में कुछ ऐसा है कि यार खैर अभी इस टाइम के हिसाब से तो डेवलपर बिल्ड ही आया है, ए लीक बिल्ड आया था तो वो तो मैंने किया नहीं था, बट जो अभी आया है विंडोज़ 11 का डेवलपर बिल्ड, तो काफ़ी स्टेबल है, ऑलमोस्ट स्टेबल कह सकते हैं। दो चार माइनर बग्स हैं जो कि फिक्स कर दिए जाएंगे, और स्टेबल वर्जन, बीटा वर्जन मेरा मतलब है, बहुत जल्दी आ जाएगा। यार सबसे सही चीज़ मुझे लगी ना कि जो थीम प्रेजेंटेशन है, जो यूज़र इंटरफेस है, क्योंकि इस बार दोनों चीज़ें बदली गई हैं, यूज़र इंटरफेस भी और यूज़र एक्सपीरियंस भी बदला गया है। और जब विंडोज़ 8 से 10 पे स्विच हुआ था ना, तो UI ऑलमोस्ट सेम था, यूज़र एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सेम था, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं था। जो मतलब मेन बेसिक चेंज कहूँगा कि बस वही था कि जो विंडोज़ दबाने पे पता ऊपर है से पूरी टाइल्स आती विंडोज़ थी, विंडोज़ और 10 से 10 में विंडोज़ जो 10 में छोटी 8 विंडो से आती 10 थी। में जो शिफ्ट हुआ ना, वो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो फ्लैट वाला डिज़ाइन नहीं था, फ्लैट डिज़ाइन लैंग्वेज की कुछ मतलब ऐसा डेप्थ नहीं थी उनके यूआई में, वो डेप्थ वाली चीज़ लैकिंग थी विंडोज़ 10 में भी। टाइल्स अब वाला। यहाँ पे देखो तुमको शेडोज़ मतलब ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ग्लास डिज़ाइन, तो डेप्थ आती है थोड़ी। और किसी भी चीज़ में तुम देखो ना, जो हाँ अपीलिंग लगेगी अपीलिंग लगे हमारी थोड़ा आंखों ना, को। तो मतलब यूज़ करने में भी अच्छा रहता है लोगों को, प्लीजिंग लगता है थोड़ा। यार क्यों ये हो गया था काफ़ी टाइम, विंडोज़ चाहता था चेंज लाना, विंडोज़ ने एक एक्सपेरिमेंट तो किया तो था विंडोज़ एक्स के साथ, बट इतना कुछ खास गया नहीं वो, क्योंकि वो जो दे रहे थे ना विंडोज़ एक्स में कुछ ऐप्स कंपैटिबल नहीं थे। लेकिन इस बार अब बात करते हैं प्रोज़ की विंडोज़ 11 पे, तो यार सबसे सही प्रो ये है विंडोज़ 11 का कि हमको इनिशियली प्रॉब्लम होती थी ऐप डाउनलोड करने में, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में हमें थर्ड पार्टी को यूज़ करना पड़ता था। और इस टाइम विंडोज़ 10 तक विंडोज़ स्टोर इतना अच्छे से काम नहीं करता था, कभी कभी लैग ही होता था, कभी तुमने अपडेट लगाया अपडेट नहीं हुआ, कभी कुछ। लेकिन अब जो है ना, हुआ ये है कि अब जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो विंडोज़ में अपने आप सॉरी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं, और वहाँ पे अपने डायरेक्ट ऐप्स हो सकते हैं। तो मतलब कि आप एडोबी के सारे ऐप्स को वहीं से डाउनलोड कर सकते हो, कई सारे ऐप्स को आप डायरेक्टली वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी सबसे सही चीज़ ये है कि विंडोज़ में आप एंड्रॉयड ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन ऐप स्टोर के थ्रू किया जा रहा है। मतलब अमेज़ॉन एक ऐप स्टोर दे रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट अपना एक प्लेटफॉर्म जो कि दे रहा है जो विंडोज़ में चलेगा। तो ये दोनों एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं, एक ब्रिज क्रिएट कर रहे इंटेल हैं, बेस्ड ताकि एक प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड ऐप को विंडोज़ ऐप में यूज़ कर सकें। इंटेल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो जैसे कि सभी को मालूम हो गया होगा अब तक कि विंडोज़ 11 आ गया है, तो यार इसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है, और काफ़ी पॉजिटिव वे में भी आया है। तो जो सबसे सही चीज़ जो मेरे को लगी पर्सनली वो तो इसका थीम प्रेजेंटेशन था, क्योंकि जो डेप्थ एक्चुअली जो ऐड करी गई है ना वो आंखों को काफ़ी अपीलिंग लगती है, और पुरानी की तरह बोरिंग नहीं लगता है बिल्कुल भी, ज़रा सा भी बोरिंग नहीं लगता है।
और जो डिजिटल वेलबींग वगैरह ऐड हो गई हैं, और सेटिंग्स मेन्यू पूरा का पूरा बदल गया, पूरा रिमैप्ड है, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगती है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। खैर ये तो डेवलपर बिल्ड है जिसमें मैं अभी रन कर रहा हूँ, तो ये तो खैर अभी डेवलपर बिल्ड है। अदरवाइज़ जब मैं बीटा आएगा तो आई एम प्रिटी डैम श्योर कि बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि विंडोज़ को ज़रूरत थी हाँ वो इम्प्रूवमेंट तो की, है ना, लेकिन उन्होंने किया भी माइक्रोसॉफ्ट है। पता है इस टाइम पे नेल कर रहा है अपनी इस चीज़ को, क्योंकि पता है मतलब मेरे एचपी वाले उसमें सिस्टम में वो था ना, क्या कहते हैं उसकी लीक बिल्ड, तुमको बताए थे ना कि इंस्टॉल किए एक लीक्ड वाली बिल्ड। यार उसको सब रिकमेंड कर रहे थे कि मेन मशीन में मत इंस्टॉल करो, तो मतलब हमको लगा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। इंस्टॉल किए भाई, तुमसे बताया ना कि वो इतना सही चल रहा था, तो तुमसे यही बता दिए थे पहले ना कि अब देखना जब इसका कभी इनसाइडर बिल्ड आएगा या फिर कुछ फ्यूचर में बिल्ड आएगा तो वो देखना कितना स्मूथ होगा। तो सोचो यार माइक्रोसॉफ्ट अब अपने अपडेट्स को भी सीरियसली ले रहा है, सोचो मतलब जो इनका बीटा है वो ऑलमोस्ट हाँ राइट। ऑलमोस्ट ही स्टेबल है, बस थोड़े बहुत विजुअल बग्स जो है ना वो देखने को मिलेगा, और सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी तो खैर डेवलपर्स फिक्स करेंगे, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे भी मतलब लूज टाइस जो हैं वो सही होंगे। यार एक चीज़ और, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी का तो तुम लोग अब निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल भी, हम्म, क्योंकि अब जो सॉफ्टवेयर तुमको मिलेगा ना यार भाई, वो पिछले विंडोज़ 10 से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो विंडोज़ का इनिशियली जो विंडोज़ 10 में एक्सबॉक्स था, तो वो इतना इंटुइटिव नहीं था। तुम एक्सबॉक्स के जो बॉक्स का कंट्रोलर आता था हम्म। उससे कुछ कुछ फीचर्स काम नहीं करते थे। बट अब विंडोज़ के जो भी पीसीज वगैरह आएंगे, उनको तुम अगर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें एक विंडोज़ के सॉरी एक्सबॉक्स के कंट्रोलर के साथ फुल फ्लेजेड एक एक्सबॉक्स का फील ले सकते हो। और तो ये सारी और चीज़ें भी पता ऐड है हो गई हैं जो कि अब गेमर्स वगैरह एक चीज़ मतलब एक बहुत सही काफ़ी चीज़ है, खुश होंगे। क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ना, कि तुमने देखा होगा कि वो बताता है ना उसका हेल्थ चेक करके कुछ ऐप आता है, वो बताता है कि योर पीसी कांट रन विंडोज़ 11। तो देखो कोई ऑडियंस अगर देख रहा है उसके भी राइट। अगर ये एरर है तो तुम भाई समझ जाओ, वो डेप्थ में नहीं बताता, हम लोग बताएंगे तुमको कि उसमें होता क्या है। तुम्हारे मतलब देखो पुराने सिस्टम में आता था बायोस, जो 2009 तक आते थे सिस्टम, उसके बाद आया तो बायोस काफ़ी लेगेसी हार्डवेयर को सपोर्ट करता था, पुराने जो क्या समझ रहे हो ना, क्या कहते हैं कंट्रोलर्स जो आते थे हार्ड डिस्क वाले और ये सब को सपोर्ट करता था। फिर आया UEFI, तो UEFI में तुम्हारा क्या ऑप्शन था पता है, सिक्योर बूट और ये सब चीज़ें फीचर ऐड कर दी गई। तो पता है सिक्योर बूट से क्या होता है कि कोई चाह के भी तुम्हारे उसमें कोई अनसिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम साइड लोड नहीं कर पाएगा। ठीक समझ रहे हो, अगर कोई तुम्हारी ड्राइव को एक्सेस करना चाहे साइड लोड करके तो सिक्योर बूट ऑन है तो वो नहीं कर पाएगा। तो मेन तो ये है कि तुम्हारे पास सिक्योर बूट होना चाहिए, तुम्हारे बायोस में सपोर्टेड होना चाहिए ना, तब तो तुम बूट कर सकते हो। और सेकंड चीज़ ना, तुम्हारे पास एक TPM मॉड्यूल आता है, वो तुम्हारे मदरबोर्ड में प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड रहता है, वो भी होना चाहिए। अगर वो नहीं है ना तो सिक्योर बूट काम कैसे करता है कि वो इंक्रिप्शन की जो कीज़ होती है ना उनको तुम्हारे TPM मॉड्यूल में स्टोर करके रखता है, फिर बाद में मैच करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब रन करने की कोशिश की जा रही है और TPM में जो इंक्रिप्शन की है दोनों मैच कर रही है कि नहीं, तो जाके बूट होता है। तो यही है। और देखो तुम लोग इसको इस तरीके से ना लो ना कि तुम्हारे पीसी में नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत है, ये प्राइवेसी को इम्प्रूव करने के लिए यार। सोचो लोग कहते हैं विंडोज़ के पीसी हैक हो जाते राइट हैं, ये हो एग्जैक्टली। जाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट अपनी गलती को सुधार रहा है तो उसमें कुछ तो मतलब लगेगा ना, कुछ तुमको अपने एंड से तो देना पड़ेगा। वही है, तो प्राइवेसी का भी काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ यार से। ये बहुत सही चीज़ है कि उन्होंने ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को अपना एनहांस किया है, हम्म, क्योंकि यार अगर तुम्हारा पीसी एक प्रोटेक्टेड पीसी नहीं होगा ना, तो फिर वो पीसी किस बात का, पर्सनल कंप्यूटर सही किस बात बात है। का। राइट। तो यार इस चीज़ों को सही करने के लिए कुछ तो करना था, कुछ स्टेप हार्ड स्टेप्स लेने थे, क्योंकि विंडोज़ को मालूम था कि मेरा जो यूज़र बेस है ना वो बहुत बड़ा और है। क्या। तो जो इनिशियली अपडेट्स निकालते थे ना, वो ये देख के निकालते थे कि यार सारे लोग यूज़ कर सकें हम्म, उस चीज़ को। तो वो कुछ हार्ड एंड फास्ट हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी नहीं देता था। बट इस बार जबकि सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि विंडो इतना सिक्योर नहीं है वगैरह, तो यार किसी को एक स्टेप लेना पड़ेगा, है ना, एक हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा जो कि सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा। तो जो TPM मॉड्यूल वाला फीचर सिस्टम है, हार्डवेयर जो कि मॉड्यूल मदरबोर्ड में फिक्स होता है, यूजुअली कुछ टाइम पहले 3-4 साल पहले जो मदरबोर्ड्स वगैरह आ रहे थे उसमें 1.5 होता था वन पॉइंट वर्जन। ज़ीरो होता था उसमें। 1.5 या 1.4, 1.0 वन पॉइंट ऐसे वन कुछ पॉइंट था। टू ज़ीरो होता था, हाँ, तो इस बार टू चाहिए, पॉइंट ज़ीरो इस बार 2.0 हाँ। चाहिए। तो यार ये अगर किसी के भी अगर ये तो खैर विंडो के हेल्थ चेकर ऐप से तुम चेक कर सकते हो कि यार ये कंपैटिबल है कि नहीं विंडोज़ 11। और अगर कंपैटिबल है तो नो डाउट डेवलपर बिल्ड इंस्टॉल कर लो यार, काफ़ी सही परफॉर्म करता है। अगर तुम एक हार्डकोर यूज़र नहीं हो, क्लासेस लेनी है, विंडोज़ एडिट करने हैं
और बेसिक सर्फिंग करनी है, बहुत बढ़िया हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं तुमको स्टटर्स दिखेंगे बट इतना ज़्यादा नहीं है कि तुम और पता है उसको मतलब झेल जो ना तुमने सको। बताया कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मतलब कैसा अब अच्छा इंटीग्रेशन हो रहा है ना, पहले तुम लोग क्या करते थे, तुमने इंस्टॉल किया अडोबे फोटोशॉप, मान के चलो 2017 वर्जन, 2018 में उसका अपडेट आया, तुम क्या करते थे, साइट से गए, सेटअप डाउनलोड किया, फिर से उसको वो किया, मतलब पूरा समझ रहे हो, क्लीन इंस्टॉल करे या फिर उसके ऊपर। तो उससे क्या होते थे, कुछ बग्स रह जाते थे। स्टोर से क्या होगा पता है, ऐसे तुम्हारे फ़ोन में व्हाट्सएप और ये सब का अपडेट आता है ना, वैसे डायरेक्ट OT अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो समझ रहे हो वो कितने अच्छे से काम करेगा। तुम्हारे लिए भी नहीं है कि तुम वहाँ जाके नेक्स्ट नेक्स्ट दबाओ, एक बटन दबा दिया, वो कभी भी इंस्टॉल होकर पड़ा है तुम्हारे उस पर, जाओ यूज़ करो। सही बात है। तो यार अब मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर लूँगा ताकि मतलब कुछ टेकी वगैरह लोग हों तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें समझ लो, अगर जिसको इंटरेस्टेड हो कि क्या फ़ीचर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स और फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स क्या है विंडोज़ 11 की। क्योंकि लास्ट टाइम पे लोगों ने बोला था कि मतलब हम काफ़ी ज़्यादा डिविएट हो जा रहे थे अपने टॉपिक से, टॉपिक से। हाँ। तो यार अब नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि यार जब हम बात करते थे, श्रेयांश जब भी बात करते थे तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि यार हम स्क्रिप्टिंग वगैरह या फिर कुछ कोई भी नहीं यार। साइड से कोई स्क्रिप्ट वगैरह लेके बैठे होते थे कि, लेकिन कुछ नहीं होता था, मतलब एकदम नील ज़ीरो। कैमरा अगर घुमा के दिखा दो ना, कुछ नहीं होता था। बट अब क्या होता था, वीडियो को हमको शॉर्ट और इफेक्टिव करना था ताकि मास कंज्यूम कर पब्लिक पाए मास उसको। लोग देख सकें, है ना, मास कंज्यूम कर पाए। तो यार इस चीज़ के लिए हम लोग को ये चीज़ें सुधारनी पड़ी अपनी। तो यार आज अभी मैं कुछ फीचर्स जैसे कि 5G सपोर्ट आ जाएगा, मॉडेम कैपेबिलिटी हो जाएगी, तुम डायरेक्टली मॉडेम लगा के उसको 5G पे इनेबल कर ऑलवेज सकते हो। कनेक्टेड पीसीज। और ऑटो HDR हो जाएगा। या राइट, तो ऑटो HDR हो जाएगा जहाँ पे तुम्हारा डिस्प्ले, अगर तुम्हारा HDR सपोर्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली स्विच कर सकता है HDR पे। और क्लाइंट हाइपर वी मिल जाएगा जहाँ पे एक प्रोसेसर को ज़रूरत होगी सेकंड लेवल एड्रेस ट्रांसलेशन की, जिसे स्लैट कहते हैं। और कॉर्टेना भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, बट जो कॉर्टेना तुम्हें बार बार परेशान करती थी इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वो बिल्कुल भी नहीं करेगी अब, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता था। और डायरेक्ट स्टोरेज का तुमको इन गेम ही मिल जाएगा जहाँ पे तुम गेम्स डायरेक्टली उसके ऊपर रन कर सकते हो। और हाँ, डायरेक्ट X12 GPU का शेडर मॉडल 6.0 मिल जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वो तुम्हारा इस वो बार कौन सा ऐड की पॉइंट गई था। हैं, और भी कई सारी हाँ, चीज़ें डायरेक्ट हैं। मेमोरी वाला ना। देखो, अब हम उसको एक्सप्लेन करना हाँ। चाहेंगे। तुम्हारा होता, मतलब जो टेकी है वो सुन लो कि देखो होता क्या था। तुम्हारा जो NVMe के जितने भी वो लेंस होते थे ना, वो जाते थे तुम्हारे प्रोसेसर से होके, मतलब समझ रहे हो। पहले जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोसेसर से होके गई, फिर तुम्हारे NVMe में स्टोर हुई। तो थोड़ी लेटेंसी रह जाती थी, नॉर्मल सी, वो तो ख़त्म के बराबर थी। लेकिन डायरेक्ट स्टोरेज से उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया। अब सीधा तुम्हारी SSD ही तुम्हारे प्रोग्राम से वो कर रही है, मतलब इंटरेक्शन कर रही है। मतलब बीच में कुछ भी नहीं आ रहा उसके, तो समझो फिर और कितना अच्छा हो गया इम्प्रूवमेंट। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, और इंटेलिजेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी विच रिक्वायर्स कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर, ये तो सारी चीज़ें हैं ही। बट और दो चार फीचर्स और हैं, मैं ज़रा बुलेट पॉइंट्स देख लूँ। वॉइस टाइपिंग वगैरह इनेबल हो जाएगी, वाईफाई 6E का सपोर्ट मिल जाएगा, विंडोज़ हेलो मिल जाएगा अगर तुम्हारे लैपटॉप में अगर IR कैमरा का सपोर्ट है। और वेक ऑन वॉइस मिल जाएगा, और भी कई सारे फीचर्स है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा जहाँ पे तुम एक क्या कहते हैं वो पेन ड्राइव वगैरह को यूज़ कर सकते हो, एक मॉड्यूल आता है बिटलॉकर की को की यूज़ का, कर सकते हो अपने फिजिकल की पीसी को आती है। सिक्योर करने के लिए। तो ये सारी कुछ टर्म्स है जो कि टेकी लोग समझ सकते हैं अगर उनको फीचर्स लगते हैं। अदरवाइज़ बाकी कोई कैजुअल यूज़र है तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है यार, बहुत सही है विंडोज़ 11। और तुम्हें कभी भी ये नहीं फील करने देगा कि तुम एक चीपर UI या UX यूज़ कर रहे हो। जहाँ की अगर लोग कभी एप्पल का यार लैपटॉप, जैसे भाई साहब एप्पल को लैपटॉप लेके आ जाते थे तो भौकाल, मतलब समझ रहे हो, तो वो हो जाता था कि यार वो UI इतना अच्छा दिखता था ना यार कि मतलब कह नहीं सकते कि यार सही सामने बात है। तुम आगे से देखो या पीछे से देखो, पीछे से तो उसकी ब्रांड वैल्यू दिखती थी, आगे से उसका यूआई इतना अच्छा होता था ना कि लगता था यार क्या यूज़ हो रहा है। लेकिन इस बार जब तुम लोग, अभी तो इसमें कुछ स्टटर्स हैं, बट जब बीटा रोल हो जाएगा ना तब तुम लोग एनिमेशन देखना, बहुत ही प्यारे यार एनिमेशन होने इतने वाले हैं। रिफाइंड और एनिमेशंस है कुछ भी ना। तुमको चीप फील हाँ, नहीं इतने होगा। रिफाइंड एनिमेशन है इस बार विंडोज़ में कि राइट। क्या बताया जाए भाई। मतलब सही है माइक्रोसॉफ्ट जो कुछ भी कर रहा है। और अगर तुम्हारे पास प्रीमियम सीरीज़ का लैपटॉप है ना, जैसे एनवी हो गया या स्पेक्टर हो गया, ऐसा कुछ हो गया, XPS हो गया, तब तो भाई बात ही कुछ और है चलाने की। उसका एक्सपीरियंस तो अलग ही है फिर, समझ रहे हो। और टच डिवाइसेस का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है इसमें। मतलब विंडोज़ 8 में वो लोग टाइल वाइल लाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें वो क्या करें पता है, UI के एलिमेंट्स को उन्होंने ऐसे थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दिया है कि तुम्हारे फिंगर से मतलब इंटरेक्शन तुम कर सको टच स्क्रीन पर डायरेक्ट। ये भी काफ़ी अच्छा चेंज आया है टच स्क्रीन के लिए।
एक चीज़ और बोलूँगा, ये थोड़ा आउट ऑफ द हाँ टॉपिक है यार। जो लोग लेते हैं ना कि पीसी जो चाहते हैं कि 2 in 1 नहीं, 2 in 1 में मतलब टच स्क्रीन और 360 नहीं चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यार जब मैं लेने गया था ना, तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे 360 चाहिए या टच स्क्रीन चाहिए। एक बेसिक लैपटॉप लेने गया था, बट यार जब ये एनवी लेके आया ना, मेरे को उससे मतलब काइंड ऑफ प्यार सा हो हम गया, लोग क्या देख छोड़ने का हम मन लोग नहीं क्या कर रहा। लेने गए खैर थे एचपी स्टोर में, इसको देना पड़ेगा, पवेलियन सीरीज का ना, फिर वहीं पवेलियन बगल में सीरीज। रखा हुआ था एनवी। लेकिन जब ये पहली नज़र हाँ देखी है, भाई, मतलब फिर पता चला कि कन्वर्टिबल में भी दम ये होता है। मुझे पर्सनली एच पी का स्पेक्टर सीरीज से बेटर लगता है। स्पेक्टर तो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, हाँ तो यार इस लैपटॉप से बहुत सही लैपटॉप है यार। एच पी तो देखो, काफ़ी सही अगर निकाल तुम देता है, स्टूडेंट हो ना, तुम स्पॉन्सर्ड नहीं कॉलेज है। में हो, अगर ऐसे तुम कन्वर्टिबल ले लो यार, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम कुछ ना कुछ तो सीखोगे, पेन का नोट टेकिंग के लिए हाँ यूज़ करोगे, स्टूडेंट्स को प्लीज़, नोट टेकिंग के लिए यूज़ करोगे, पेन तुम्हारा अच्छा सपोर्ट है इसमें, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट के लिए वो मस्ट नहीं है। है। अगर जो हाँ, अगर एक तुमको लेना हो तो कोई सा भी कन्वर्टिबल ले लो, सारे अच्छे होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अपने एक्सपीरियंस में तो एच पी एन भी बेस्ट है भाई इसमें। मेरे लिए तो, मैं अगर किसी को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई 60 से, जब मैंने लिया तो 65 का मिला था, अब तो शायद प्राइस हाइक हो गया है। तो यार 65K के प्राइस में ब्रैकेट में ये स्पेसिफिकेशंस के साथ मिलना, 65K 2 in 1 में इतना स्लीक बॉडी डिज़ाइंस के साथ, हाँ अगर एप्पल की ब्रांड वैल्यू नहीं होती और इसको हम साइड बाय साइड रख देते ना, तो नो डाउट मैं एनवी को चूज़ करता। कोई भी करता है। एनवी का डिज़ाइन ही इसका ऐसा डिज़ाइन बहुत काफ़ी सही है, अपीलिंग डिज़ाइन है यार। डिस्प्ले देखो फुटप्रिंट कितनी, भी छोटा है, हाँ अपीलिंग फुटप्रिंट भी डिज़ाइन है। छोटा है काफ़ी। हाँ, तो खैर ये तो हो गया थोड़ा ऑफ टॉपिक हाँ की चलो बात कोई हो बात गई, नहीं, है वापस ना। टॉपिक पे आते हैं। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, कि हम लोग को बस यही एक्सप्लेन करना था कि अब यूआईज़ वगैरह इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस पे अपने बताया यूआई था यूएक्स कि जब हार्डवेयर पे सैचुरेशन आ जाएगा तो यूआई यूएक्स एक फैक्टर बनेगा हमारे कंपैरिजन के लिए। तो वो टाइम आने वाला है, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि 1 2 3 सालों में हार्डवेयर सैचुरेशन ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी, और कुछ ऐड कर दो फिर हम इसे वाइंड अप कर दें सेशन को, शॉर्ट एंड सिंपल जैसे यार कि देखो, लोग चाहते थे। पता है माइक्रोसॉफ्ट ने तो बोला था कि विंडोज़ 10 उनका लास्ट वर्जन होगा ना विंडोज़ 10। तो वो देखो राइट, अब वो ऐसा टाइम नहीं था कि वो विंडोज़ का लास्ट वर्जन बन जाए। विंडोज़ 11 वो वर्जन हो सकता है कि जो लास्ट बन जाए और उस पर अपडेट्स आए, फिर समझ रहे हो कि इसमें मेजर डिज़ाइन चेंज था। इसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट कोई खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट ना करे अपने साथ में कि कुछ भी ले आके डाल दे, इसी को इम्प्रूव करे। ये वैसे ही परफेक्ट ही है ऑलमोस्ट, फिर भी परफेक्शन इसमें लेके आए अभी। और कुछ यूआई एलिमेंट्स अभी भी बाकी हैं उस डिज़ाइन लैंग्वेज से मैच करने के लिए। जैसे तुम्हारा वो था ना वॉल्यूम स्लाइडर, वो छूट गया है तुम्हारा, और राइट, विजेट्स एग्जैक्टली। कई हैं थोड़े बहुत, हो मैं गया। भूल गया उस चीज़ को ऐड करना। हाँ कई विजेट्स हैं वो भी छूट। और हाँ, एक चीज़ और विजिट से याद आया, जो हम विंडोज़ 7 में वो जो विजिट्स देखते थे ना, जो सीपीयू मेरा मॉनिटरिंग करता था मेरा और पर्सनल डेटा फेवरेट था वो, करता था, तो इस बार ऐड हो जाएगा मेरा पर्सनल फेवरेट था सीपीयू वो। मॉनिटरिंग, राइट। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग को ज़रा देखना होता था ना हमारा लैपटॉप किस परफॉर्मेंस पे, मतलब किस लेवल तक परफॉर्म कर रहा है और कितना लोड पड़ रहा है। तो यार वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो वो काफ़ी हेल्प करेंगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि जब एक और टेक पता है इंडस्ट्री से कोई इंसान जुड़ा होता है विंडोज 7 वाले से बेटर ही है। विंडोज तो वो 7 ये वाला सारी ना चीज़ें देखता है। डेस्कटॉप पे ही रह जाता था। ये तुम कहीं से भी स्वाइप करके मतलब वो पैनल ला सकते हो अपने सामने, तुमको डेस्कटॉप पे नहीं जाना पड़ेगा वापस। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। खैर अब तुम इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार विंडोज़ 11 यूज़ करोगे एक बार ना, तो यूज़ अपने करोगे आप समझ में लगेगा आ कि जाएगा तुम तुमको। एकदम से ऑलमोस्ट पुरानी मशीन भी है उस पर एक भी मीडियम यूज़ करो, सीरीज़ का अगर यूज़ वो करो। सपोर्ट करता है तो भी तुम समझ जाओगे। सपोर्ट करता है हार्डवेयर, और अगर नहीं करता है तो यार परेशान मत हो यार, वो तुम ऐसा पॉजिटिव वे में देखो ना कि मेरा हार्डवेयर, देखो वो चीज़ तुम्हारे लिए सही है इसलिए क्योंकि विंडोज़ 11 जब आ गया, इन केस अगर तुम्हारा वो बिट लॉकिंग सिस्टम जो क्या ये बता रहा हाँ था, इनक्रिप्शन टीपीएम वाला, मॉड्यूल अगर हाँ सपोर्ट नहीं करता है तुम्हारा हार्डवेयर, इंक्रिप्शन नहीं सपोर्ट करता है, तो फिर इशू क्या होगा ना, वो तुम्हारे साथ ही होगा। लेट्स सपोज हमने वो विंडो डाल दी, उसमें वो टनल थी जहाँ पे वो उसके पास एक बैकलॉग था कि वो एक टनल क्रिएट कर सकता था अगर वो इंक्रिप्शन हम नहीं देते हैं 2.0 वर्जन चलो का। तो यार वो तुम्हारे लिए थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लॉस नहीं होगा ना, इस या तुम्हारे लिए एक कौन होगा। थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाता, नहीं तो इसको भी एक्सप्लेन करते कि कैसे करते हैं मतलब लोग इसको, फिर ये ब्रॉड हो जाता ना काफ़ी, हम लोग टॉपिक से Exactly, कैसे डेविएट हो करते जाते। हैं ये तो हाँ फिशिंग अलग ही वगैरह बात की है, फिर किसी टॉपिक्स की कमी नहीं, फिर कभी डिस्कस किया जाएगा, देखा सही जाएगा। बात है। हाँ, फिर किसी एपिसोड पे डिस्कस किया जाएगा। और खैर ये बस इतना ही था इस वाली वीडियोस पे। और अब तो जब हमारा इनिशियल होता है वीडियो, जब स्टार्ट करते हैं तो पुराने वीडियोस पे कैसा तुम लोग का इंप्रेशन रहा वो रहता है। और लास्ट में ये बस यही कहते हैं यार, अपने प्लीज़ फीडबैक छोड़ जाना दे कमेंट देना भाई, सेक्शन पे यार, डीएम कर दो, बस ईमेल कर दो, क्योंकि कुछ हम भी लोग कर सिर्फ दो, परेशान है अपने आप को इम्प्रूव बता करने दो, के लिए। इम्प्रूवमेंट हो जाए। देखो बस हम लोग जैसे हर वीडियो में बोलते हैं Yes, कुछ नहीं right. चाहिए अपने को, नंबर्स पे नहीं जाना, मतलब तुम भी आओ देखने ना,
हम लोग मोनेटाइजेशन और ये सब के पीछे परेशान है। देखो तुम आओ, क्योंकि हम लोग का मतलब समझ रहे हो ना, हम लोग का मन था ये चीज़ करने का, तो हम लोग कर रहे हैं, तो तुम लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो ना इस चीज़ में, तो पता चलेगा हम लोगों को भी क्या कैसा चल रहा है और इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हो सकता है। तो यार और टेक इंडस्ट्री में ना थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि यार अभी एज अ कंज्यूमर हमको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि यार हमें जो चाहिए ना हम और वही पता लेंगे, है जो सामने वाला बेच जब रहा है ना वो जब नहीं लेंगे। कंज्यूमर इतनी इंटेलिजेंट मतलब अभी भी है, अगर हो जाती है ना नॉर्मल कंज्यूमर, मतलब समझ रहे हो, तो फिर ब्रांड्स को भी एक विजन मिल जाएगा ना कि ऑडियंस को चाहिए क्या एग्जैक्टली, तो वो भी वही चीज़ पुट फॉरवर्ड कर पाएंगे अपने, राइट। मतलब समझ रहे हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसका को भी। इसका ये नहीं मतलब था कि ये ऑडियंस को क्या चाहिए, इसका ये मतलब गलत मतलब नहीं था। उसका मतलब ये था ना हाँ कि यार अभी भी हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको इतना नहीं मालूम है टेक के चलो बारे में। उनको वो छोड़ो अभी ना, भी नंबर्स पे उनकी जाते हैं, उड़े उड़े जनरेशन तो है, तुम समझा दोगे। फादर भी जाते हैं। तुम अपने साथ ऐसा मत होने दो कि जब मतलब तुम्हारी एज हो तो तुम अनअवेयर रह जाओ ये सब चीज़ों से, मतलब टेक के साथ चलते रहो ना, कई चीज़ों से तुम बच जाओगे, साइबर अटैक से बच जाओगे तुम और कई चीज़ों से, मतलब फ़ायदा तुम ही है तुम्हारा। अनस्वेट पॉडकास्ट के हाँ साथ चलते चलते रहो, रहो, अपडेटेड रहोगे कभी तुम हमेशा। बाहर नहीं निकलोगे, अपडेटेड रहोगे हमेशा हर टॉपिक से। और तुम लोगों को कभी लगे कि हम कोई टॉपिक मिस कर रहे हैं जो ट्रेंडिंग हॉट बता टॉपिक दिया है, तो करो, प्लीज़ कमेंट कर देना। कमेंट कर दो, डीएम कर दो। तुम्हारे कमेंट करने के नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड वही होगा, उसी के रिगार्डिंग होगा। तो यार इस चीज़ से तुम लोग कभी परेशान मत होना। तुम लोग और बस जो इतना ही था बोलोगे आज की हम वो वीडियो भी में। बना पाएंगे, मतलब कर देंगे सब कुछ इन शॉर्ट। कर देंगे भाई, सब कर देंगे। बस अपने व्यूज़ ज़रूर रख देना यार, फीडबैक है देना। ना। जो तुम लोग का फीडबैक है वो ज़रूर कर देना। डीएम कर देना, कमेंट नहीं करना, डीएम कर देना, मेल कर देना, जैसे कि पिछले 4 वीडियोस में कई बार लोगों के डीएम्स आए हैं, है ना। तो यार बहुत सही लगा था वो मुझे चीज़ें। तो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियोस चलो में। फिर टिल देन बाय। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।